बाद ही आप वोट कीजिए, क्योंकि वोट देना यह प्रत्येक देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है। वोट देने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या ये कैंडिडेट हमारे शिक्षा के लिए क्या करेंगे, हमारे राज्य की बेरोजगारी की जो समस्या है उसके लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चे के शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या करेंगे, हमारा स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे। इन तमाम जो समस्या है, जिनके अंदर यह गुण दिखता है कि इन तमाम समस्याओं को ये विधानसभा भवन रांची में उठाएंगे, तो वैसे लोगों को हमें वोट करना चाहिए। और वोट करने से पहले 100 बार सोचिए और सोचने के बाद ही एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। सभी नया पार्टी है, रोहित दास जी है हमारे विधानसभा का एक प्रतिनिधि, वो भी नया पार्टी है, वो भी जनता से जुड़े हुए हैं। जो नहीं जानते होंगे रोहित दास को, एक बार जान लीजिएगा। JBKSS जो उसका रजिस्ट्रेशन नाम JLKM के नाम से है, वो जयराम मातो के पार्टी का जम्मू विधानसभा के एक नया प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि है, जो इस बार चुनाव क्षेत्र में उतरे हुए हैं। और चुनाव क्षेत्र में ये तो पार्टी की बात हुई है ना सर। जी। अभी लेकिन वे माने जा रहे हैं कि रोहित दास जी को यहाँ से JLKM के द्वारा इन्हें प्रत्याशी के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन नहीं, ये बात रोहित दास ने भी कंफर्म, हम इसको कंफर्म कैसे कर सकते हैं रोहित दास यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? रोहित दास ने अपनी पार्टी की बात है, रोहित दास ने स्वयं इस बात को कंफर्म किया मेरे सामने कि इस जम्मू विधानसभा क्षेत्र से टिकट मेरे को ही मिलेगा। ये सब उसका जो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार, और आज हमारे साथ एक हमारे YouTube के मीडिया चैनल पंकज मीडिया नेटवर्क से पंकज यादव जी हमारे साथ आज उपस्थित हैं। और आज हम कुछ विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंड में 2024 में, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है। हम जमुआ विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सच में। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, तो उन सभी लोगों से मेरा अपील रहेगा कि मेरा भी एक पंकज मीडिया नेटवर्क करके चैनल है, तो जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो कृपया इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके माध्यम से कुछ मेरे वाले में भी तब्दील होने का प्रयास करें। सबसे पहले दोनों एक दूसरे का जो हमारे फॉलोअर्स हैं, आप पंकज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पंकज मीडिया नेटवर्क के जो भी फॉलोअर्स हैं, आप हमारे सच न्याय तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पंकज जी, सबसे पहली जो सवाल है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आगामी जो चुनाव होने वाली है जी, हम चाहते हैं कि बीते 20 वर्ष जो गया है झारखंड के लिए, हम चाहते हैं कि इस बार कुछ नया चेहरा हमारे सामने आए और कुछ नया उपाय लेके आए, और कुछ नया जो होता है कि एक प्रतिक्रिया वो जनता के सामने प्रस्तुत करे, ताकि आदमी को विश्वास दिला सके। और अगर ऐसे नेता हमारे सामने आएंगे, तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि विकास झारखंड में संभव होगा। चलिए सर, ये तो झारखंड की बात। हम लोग जिस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, बिलोंग करते हैं, वो है जमुआ विधानसभा। जी। और जमुआ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी कैंडिडेट हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिनसे आप अपरिचित या फिर हम अपरिचित। तो उसमें से, क्योंकि अगर कैंडिडेट के तौर पर देखा जाए, तो अभी देखिए आप, अभी जो हमारे विधायक जी हैं, माननीय श्री केदार जी हैं, ये तो अभी विधायक के रूप में हैं, वर्तमान में हैं। और अगर 2019 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए, तो रनर के तौर पर डॉक्टर मंजू कुमारी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी से चुनाव लड़ी थी, और सेकंड पोजीशन पर वो थी। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं, विधायक जी तो रहेंगे ही, डॉक्टर मंजू कुमारी हैं, रोहित दास जी हैं, जो झारखंड में एक नई पार्टी जो उभर रही है, JBKSS, जिनका राजनीतिक पार्टी के तौर पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो JLKM है, ठीक। और एक और अगर देखा जाए तो अनिल चौधरी जी, जो जमुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय चंद्रिका महथा जी के सुपुत्र हैं। एक और नेता जिसके बारे में हम कहना चाहेंगे, अशोक पासवान जी, जो भाकपा माले के नेता है।
3 तारा उनका चुनाव चिन्ह छाप है। तो आप इन पांचों में से क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को? देखिए, जिन जिन नेताओं का आपने नाम, हमको लगता है कि सभी लोग उससे परिचित होंगे। अपरिचित लगभग बहुत कम ही लोग होंगे। और जिस जिस लोगों का आपने नाम लिया है, उनमें से ज़्यादातर हमारे जमुआ विधानसभा से विधायक रहे हैं केदार हाजरा जी। तो 3 बार जब वो चुनाव जीते हैं जमुआ विधानसभा से, तो अभी तक मेरे समझ से, मेरा जो अपना राय है, मेरे समझ से ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो कि विधानसभा के भलाई, जमुआ विधानसभा के भलाई के क्षेत्र में हो, या फिर ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जमुआ विधानसभा विकास की ओर आगे बढ़ सके, अग्रसित हो सके। तो एक बार अभी यहाँ पे सभी जितना भी नेता है, सभी अपने अपने जगह पे अच्छे कार्यों को लेकर बात रखते हैं। जनसंपर्क अभियान से तो जुड़े हुए हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, जन समस्याओं को लेकर के उनका समस्या का निदान करने के लिए लगातार तत्पर हैं, दिख रहे हैं अभी जी। और सभी लोग जनता को एक से एक वादा कर रहे हैं जी, इस बार हमको मौका दीजिए, हम ये करेंगे, इस बार हमको मौका दीजिए, हम ये करेंगे। और जहाँ तक हम देख रहे हैं, केदार हाजरा जी जनता से काफ़ी दूर रहते हैं, मेरे समझ से जनता से काफ़ी दूर रहते हैं। मंजू कुमारी है, रोहित दास अभी नया पार्टी है, रोहित दास जी है हमारे विधानसभा का एक प्रतिनिधि, वो भी नया पार्टी है, वो भी जनता से जुड़े हुए हैं। जो नहीं जानते होंगे रोहित दास को, एक बार जान लीजिएगा। JBKSS जो उसका रजिस्ट्रेशन नाम JLKM के नाम से है, वो जयराम मातो के पार्टी का जमुआ विधानसभा के एक नया प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि है, जो इस बार चुनाव क्षेत्र में उतरे हुए हैं। और चुनाव क्षेत्र में ये तो पार्टी की बात हुई ना सर जी। अभी लेकिन वे माने जा रहे हैं कि रोहित दास जी को यहाँ से टिकट JLKM के द्वारा इन्हें प्रत्याशी के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन नहीं, ये बात रोहित दास ने भी कंफर्म, हम इसको कंफर्म कैसे कर सकते हैं? रोहित दास यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? रोहित दास ने अपनी पार्टी की बात है, रोहित दास ने स्वयं इस बात को कंफर्म किया मेरे सामने कि इस जमुआ विधानसभा क्षेत्र से टिकट मेरे को ही मिलेगा। ये सब उसका जो केंद्रीय अध्यक्ष है उसके द्वारा मान्य किया गया है। तो हम जो नहीं जानते उसको बता दूं, तो जहां तक की बात है, केदार हाजरा थोड़ा जनता से दूर रह रहे हैं, पता नहीं या घमंड से दूर है या फिर 3 बार चुनाव जीतने से वजह से दूर है। लेकिन मंजू कुमारी जो आप बोले, काफ़ी संघर्षशील नेता है, वो काफ़ी पिछले कई दिनों से, भले कि चुनाव हार गए, लेकिन काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी संघर्षशील हैं, और सभी लोगों के बीच में आकर के अपनी बात को रखते हैं और लोगों की बात को भी सुनते हैं, लोगों की समस्या को भी समझते हैं, काफ़ी गंभीरता से जी। बाकी आप जिन जिन लोगों का बात किए हैं उनसे भी हम अवगत हैं, लेकिन जहाँ तक मंजू कुमारी है, एक अलग लेवल का ही नेता के तौर में वो देखा जा सकता है। अब ये पासवान क्या बोले, अशोक पासवान जी भी भाकपा माले के काफ़ी पुराने नेता है। उन्होंने भी क्षेत्र में अपना काफ़ी लगाव किया है, जनता से जुड़े, अच्छा पकड़ है उन्होंने भी बना लिया जी, और जनता से जुड़े हुए, तो उनका भी एक अलग ही तरह का लेवल है। तो इसी तरह सारे नेताओं का हमारे क्षेत्र में अलग अलग लेवल है। ये हम और आप नहीं तय कर सकते हैं कि किस नेता का चेहरा हमारे जमुआ विधानसभा में सामने आएगा। ये तो हम लोग अपनी विचार को रख रहे हैं, ताकि हमारे आम जो भी हमारे ऑडियंस हैं, जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, उनके बीच हमारा क्या विचार है, आप लोगों के बीच हम प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो एक और नाम है सर, अनिल चौधरी जी, जो जमुआ विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय चंद्रिका माथा जी के सुपुत्र हैं, अनिल चौधरी। उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि अभी देखिए, जैसा कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, महागठबंधन से जेएमएम कांग्रेस वगैरह जो भी है, ये महागठबंधन से तो अभी वे भी दावा कर रहे हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी से टिकट मिले। दावेदारी पेश किए हैं। अगर वो नेता है, अगर वो जनप्रतिनिधि है, अगर वे जनता के बीच कार्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दावा करना उनका बनता है। अब उनकी पार्टी की ये निर्णय है, पार्टी के अंदर यह निर्णय है, पार्टी का डिसीजन है, पार्टी के अंदर ये डिपेंड करता है, ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस कैंडिडेट को आगे सामने लाएं, टिकट दें, जिससे यह जमुआ विधानसभा में हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। देखिए, वो अपना पार्टी की बात है, किसको टिकट दे, किसको दावेदारी पेश, कौन किया है दावेदारी पेश,
वो उसका पर्सनल मैटर है। दावेदारी तो सभी ने पेश किया है जी। जिस पार्टी की जो तो टिकट देना वो उसका पर्सनल मैटर हो गया। हम लोग का बात करना है कि जमुआ विधानसभा में इस पर किसका चेहरा सामने आएगा। तो कुछ हम बताएं, आप कुछ सवाल आपसे ही करते हैं। जी बिल्कुल। जिस चौधरी का आपने नाम लिया, जी जरा उसी के बारे में आप विस्तार रूप से बताइए कि क्या उनका कारनामा रहा जमुआ विधानसभा क्षेत्र में, क्या क्या उन्होंने जनता के सामने आकर दावा किए हैं, क्या क्या मतलब अपनी जो परिस्थिति है पेश किए हैं, जी। उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, वे तो अभी उनके पिताजी का जब से देहांत हुआ है तब से उनका राजनीति में पदार्पण हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि एंट्री हुआ है। उनके पिताजी पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और काफ़ी एज भी हो गया था, उनका देहांत हो गया है पिछले 2 साल पहले, 2 साल भर हुआ है। उनका इधर एंट्री हुआ है, तो अभी तो वे नए हैं, लेकिन बहुत तेज गति से वे भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वे भी अपनी पॉइंट को बनाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे तो जाहिर सी बात है, कोई भी है, अगर मान कर चलिए अभी हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आप हैं ए टीम, हम हैं बी टीम, तो क्या हम दोनों हार मान लेंगे? पहले खेलने से पहले मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं। गेम आप भी जद्दोजहद करेंगे, हम भी करेंगे जद्दोजहद जीत के प्रति। जीत के लिए जहां तक हमें लगेगा अपना एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। अनिश्चितताओं को खेल की तरह जी भांति भी राजनीति का जी भी जी, खेल है। यह भी एक खेल है, ठीक है। जी, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपसे, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि भी नए पार्टी में उतरे, उनके जो चंद्रिका माता पिताजी थे, पहले उसका देहांत हो गया। कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जिस प्रकार से उसके पिताजी अपने विधानसभा क्षेत्र को चलाए हैं, उनसे कुछ नॉलेज आया होगा इनके पास? जाहिर सी बात है, जिनके पूर्वज, जिनका राजनीति में पैठ हो, जिनका राजनीतिक इतिहास रहा हो, जाहिर सी बात है कि उसके फैमिली के, उनके जो भी बेटे होंगे, राजनीतिक गुण उनके अंदर होगा। तो आपने तो जाहिर सी बात है जी उनके अंदर भी होगा। जिसके देखिए पूर्वज से जो चला आता है कुछ न कुछ अंश, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन जो 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 उनका पूर्वज कर चुके हैं, उसका एक अंश उसके शरीर में जरूर समाहित रहता है। जी बिल्कुल। और अगर वो उस अंश के ऊपर ही ध्यान दे दे और उसको पूरा उतारने का प्रयास करे तो करते हैं, हमको लगता है कहीं ना कहीं वो सफलता की ओर बहुत आगे तक जा सकते हैं। बिल्कुल, अभी वे परिश्रम कर रहे हैं, जनता के बीच अपना पकड़ बनाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अब जनता यह तय करेगी कि हमें इन्हें अपने विधायक के रूप में लाना, विधानसभा रांची भेजना है, ठीक है। जनता ये भी तय करेगी कि किस पार्टी के लोग प्रतिनिधि, कौन सा पार्टी का वो कौन सा प्रतिनिधि है जो हमारे जमुआ विधानसभा क्षेत्र का विकास को आगे ले जा सके, आगे की ओर अग्रसर कर सके। तो ये सब सारी बातें जनता के ऊपर है। हम और आप सोशल मीडिया का पत्रकार हैं, तो हम लोग का राय है कि बस जनता को जागरूक करें। कौन सा नेता है उसका हम जानकारी लें, कमेंट में उसका राय है कि ये नेता इस बार हम लोग राय रखे हैं। तो सभी शिक्षित लोग से यही अपील रहेगा कि अगर आप लोगों ने किन्हीं को देखें, ऐसा नेता को देखे हैं कि वो हमारे जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विकास की ओर आगे ले जा सकता है, तो एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमारे जो है साथी, हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं, जरा इस पर भी अगर कुछ हम लोग का गलत व्यवहार हुआ होगा या किन्हीं का सपोर्ट के नज़रिए से हम लोग कर रहे होंगे, तो उसका भी हम लोग के यूट्यूब चैनल में कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी कुछ अपना बताइए विधानसभा क्षेत्र के बारे में। विधानसभा क्षेत्र तो वैसे मेरा घर हुआ जमखोखरो और देवरी प्रखंड पड़ता है, और ये विधानसभा क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो ये जमुआ विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, और हमें भी यहाँ का विधायक चुनने का अधिकार है। एक वोट का मालिक हम भी हैं और हम भी हैं। बिल्कुल। तो हमें जहाँ इच्छा होगा हम वहाँ करेंगे ही। एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव किया जाना चाहिए जो जमुआ विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते हों। वैसे कैंडिडेट को आप जमुआ विधानसभा से रांची विधानसभा भवन भेजना है, ताकि यहाँ की जनमानस की आवाज़, यहाँ की आम जनता की आवाज़, आम जनता की जो भी समस्या है वह आवाज़ विधानसभा भवन रांची में गूंजे। इसलिए, और एक बात और, क्योंकि चुनाव आता है तो सभी नेता लोग क्या करते हैं, सभी नेता लोग तरह तरह का वायदे करेंगे, लेकिन आप उनका बैकग्राउंड को देखिए कि इन्होंने आज से पहले, चुनाव से पहले हमारे आगे पीछे
जो भी समस्या हमारे साथ होता था, क्या हमने उन्हें कॉल किया, उन्हें बुलाया कि यह समस्या का निदान आप हमें कीजिए या करने में हमें मदद कीजिए, तो उसमें से आपको कितना मदद किया, आप ये चीज़ देखिए। क्योंकि अभी बनावटी व्यवहार तो बहुत ज़्यादा किया जाएगा कि नहीं हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनका बैकग्राउंड को जरूर देखिए। बैकग्राउंड देखने के बाद ही आप वोट कीजिए, क्योंकि वोट देना यह प्रत्येक देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है। वोट देने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या ये कैंडिडेट हमारे शिक्षा के लिए क्या करेंगे, हमारे राज्य की बेरोजगारी की जो समस्या है उसके लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चे के शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या करेंगे, हमारा स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे। इन तमाम जो समस्या है, जिनके अंदर यह गुण दिखता है कि इन तमाम समस्याओं को ये विधानसभा भवन रांची में उठाएंगे, तो वैसे लोगों को हमें वोट करना चाहिए। और वोट करने से पहले 100 बार सोचिए और सोचने के बाद ही एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे जो साथी हैं प्रमोद जी, जितना बात हम अपने अंदर उतारने का प्रयास किए हैं, जो हम बोलना चाहते थे वो सारी बात हमारे साथी ने आप लोग तक पहुंचा दिया। तो हम भी बहुत शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि बस जो हमारे साथी ने आप लोग को सजेशन दिया है उसी की ओर आगे निकलिए, हम भी उसी की ओर आगे निकलेंगे। मेरा भी एक अधिकार है एक वोट देने का, तो हम भी वही नेता को वोट करेंगे जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यों में आगे की ओर, विकास की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। जैसे कि हमारे साथी ने बोला, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बेरोजगारी विभाग, सभी का अंत होना चाहिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में। एक ऐसा ही नेता का हम चुनाव करेंगे और आप लोग को भी कहना चाहेंगे कि एक ऐसा ही नेता का चुनाव करें। काफ़ी सारे बात हमारे साथी ने अपने तथ्य से मुख से मुखारबिंद किए हैं। तो आप लोग का बाकी क्या राय है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग का राय है, हम लोग दोनों साथी का यही राय है कि एक हम लोग का विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा कैंडिडेट सामने आए, ताकि सभी लोगों का कल्याण निश्चित हो सके। जी, तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक पर हम दोनों का। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।